खरे CSE शब्द व अजगढ़ बला। आज मैं अपना पहला वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के अध्यापन कार्य में कुछ अनुभव और कुछ सिद्धांतों से आपको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरा प्रयास छात्रों के लिए लाभप्रद, लेकिन यह प्रयास मेरा तभी लाभप्रद होगा जब आप लोग छात्रों के साथ मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आपने वीडियो खोल कर दिखा दिया। वीडियो खोलकर दिखाने के साथ साथ हमें जो वीडियो में गतिविधि बताई जा रही है वह छात्रों के साथ हमें शेयर करनी है और उनको सिखाने के लिए कोशिश करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं और आप लोग ग्रुप भी बनाए हुए हैं कि 3 स्तर के छात्र होते हैं। एक स्तर के वो छात्र कहलाते हैं कि जो हमने बात बताई और वो एक बार में समझ में आ जाते हैं, उनके लिए हमारी कोई समस्या नहीं है। दूसरे स्तर के साथ वो कहलाते हैं जो एक बार में नहीं समझते हैं, लेकिन 2 और 3 बार प्रयास करने के बाद उनकी समझ में कुछ अंश आ जाता है और ज़्यादा और प्रयास किया गया। तीसरे स्तर के छात्र वो कहलाते हैं कि उन्हें बार बार समझाने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो प्राथमिक ज्ञान से अपरिचित रहते हैं। प्राथमिक ज्ञान क्या है, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। और यदि इनका प्राथमिक ज्ञान हम पूर्ण करने के बाद जो कॉमन गतिविधि है वो करवाएं तो उस छात्र को भी उतना ही लाभ मिलेगा। अब मैं किसी भी क्लास को पढ़ाने के पहले बालकों से, छात्रों से अंक ज्ञान होना चाहिए। जब तक अंक ज्ञान नहीं होगा तब तक छात्र को हमारी कोई भी बात समझ में नहीं। इसके लिए सबसे पहले उससे गिनती। हम ये सोचते हैं कि ये बालक हमारा 6वीं, 7वीं, 8वीं में है और प्राथमिक स्तर से पढ़ के आ रहा है और इसे गिनती बनती होगी, तो हमें ये नहीं मानना है कि गिनती बनती है। हम ये मान के चलते हैं कि जब वो कक्षा 6 या छुट्टियों के बाद 7 में और 8 में प्रवेश हुआ है तो हम उसे शून्य मान के चलते हैं कि उसे सब भूल चुका है और उसे एक भी ज्ञान नहीं है। और यदि ऐसा प्रयास, ऐसा मस्तिष्क में आप रखें और फिर छात्र के साथ गतिविधि करेंगे तो मेरा ये मानना है कि निश्चित ही सभी स्तर के छात्रों को उसका ज्ञान प्राप्त होगा। बस शर्त यह है कि उनमें से हमें वही जो मैंने 3 स्तर बताए हैं, कुछ जल्दी, कुछ थोड़ा सा रुक के और कुछ देर से, यानी कहने का तात्पर्य पहले आपको गिनती के लिए हम 1 से लगा के 100 तक की गिनती लिखने को बोलते हैं और छात्र 1 से शुरू करने के बाद 100 तक लगातार लिख भी लेता है और पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो पढ़ भी लेता है। हम सोचते हैं कि उस छात्र से गिनती बनती है, जबकि ऐसा नहीं है। अब हमें थोड़ा सा स्वयं प्रयास करना है कि छात्र को बीच से पढ़ने के लिए और लिखने के लिए बोलना है। कैसे बोलना है? जैसे आपने कहा किसी छात्र से, बेटा 51 से गिनती लिखो। कहाँ से लिखो?
बहुत जल्दी से लिख लेंगे, कुछ अगल बगल देख के लिखेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे। अब हम उसी में प्रयास करें कि किससे ये कार्य नहीं बना है, और यदि जिससे कार्य नहीं बना है और इसके द्वारा अपन ने उस पर जोर देके और जिससे नहीं गिनती बन रही थी उसको अगर प्रयास करवा दिया तो हमारी स्तर सुधरेगा। नहीं तो हम आगे की संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग बताते रहेंगे और उसको ये प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा तो वो समझ नहीं आएगा। इसके लिए एक मेरा प्रयास है, एक मेरा अपना अनुभव है। यदि आप छात्रों को मौखिक रूप से, एक तरीका ये है कि सभी अंक लिख दीजिए बोर्ड पर 100 तक के, और बालकों से कहिए कि 69 कहाँ लिखा है। तो पहला प्रयास करेंगे कि ये कहेंगे कि 69 कहाँ लिखा है, कितने लोगों से बनता है, हाथ ऊपर करें। जितने लोगों से बनता है उनमें से जो कभी कभार क्या होता है कि सब पहली बार हाथ ऊपर कर लेते हो, उनको पता ही नहीं रहता कि टीचर हमारा क्या पूछ रहा है। तो आप अपने मानसिक स्थिति को देखते हुए कौन सा लड़का डर सा रहा है और उसको जाके कहिए कि जाके गोला लगा। तो हो सकता है कि वो 69 पे गोला न लगा के किसी और अंक पे, तो उसको डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बहुत समझाकर और दोबारा प्रयास करने को कहना है और उसे हतोत्साहित नहीं होने देना है। छात्र को दोबारा प्रयास करवाते हैं, फिर इसी प्रकार की गतिविधि अगर हम करवाते हैं तो छात्र को अंकों का ज्ञान हो जाएगा। ये पहला प्रयास अगर हम इसमें सफल हो गए, इसके बाद सभी अंकों को हमें शब्दों में लिखवाना है, लेकिन शब्दों में हमें 1 से लगाकर 100 तक जोड़ नहीं देना है। हमें अलग अलग विद्यार्थी को किसी से कहना है कि 61 से लिखो आगे की गिनती, किसी से कहना है 91 से लिखो, किसी से कहना है 1 से लिखो, जो भी स्तर हो। और यदि वो इस प्रकार की गिनती शब्दों में लिख लेगा तो उसे अंक ज्ञान मैं ये मानता हूँ कि हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद अगर उसे अंक ज्ञान हो गया, ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए हम प्रयास करते हैं वो बहुत बड़े बड़े जोड़ घटाना गुणा भाग बड़े बड़े सवाल लगा लेता है, लेकिन 79, 59, 89 इत्यादि अंक लिखने में असफल रहता है। आप इसको विभिन्न प्रकार के प्रयास करवा सकते हैं। नहीं बनता है तो फिर अंग्रेजी में उसे प्रयास करवाएं 1 2 3 कि ये 79 है, ये 59 है, ये 89 है। तो हो सकता है कि आपको उसमें सफलता मिल जाए। मतलब हमें कोशिश करना है, ये नहीं सोचना है कि हम 1 2 3 के माध्यम से बताने जा रहे हैं, कि 1 2 3 के माध्यम से बताने जा रहे हैं, कि 1 पे 11, 1 पे 2 12 के माध्यम से बताने। बालक को जिस स्तर से समझ में आए वो प्रयास करना चाहिए। किसी विद्यार्थी बालक को 11 12 13 समझ में आ जाता है, किसी को 1 पे 11, 1 पे 2 12, 1 पे 13, और हम प्रयास ही करते हैं, कॉमन पढ़ाते हैं, तो हमें अपने पढ़ाने में अगर हम ये प्रयास कर ले और विद्यार्थी को अगर अंक ज्ञान हो गया तो आगे की गणित बिल्कुल इजी हो जाती है। लेकिन ऐसा भी मेरा भी अनुभव है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, कि विद्यार्थी को हो सकता है कि अंक ज्ञान न हो पाए, वो आगे तरक्की करता है, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। जैसा स्तर हो उस पर हमें कार्य करना है। अब मान लीजिए वो नहीं समझ पा रहा 79 या 89, तो हमें ज़्यादा नहीं तंग करना है, वो धीरे धीरे उस बात को स्वयं समझ जाए।
अगर उसे अंक ज्ञान हो गया, इसके बाद हमें बालकों से पहाड़ शुरू करवाना है। पहाड़ों में हम ज़्यादातर देखते हैं वो आपका अपना काम है। मिनिमम विद्यार्थी से पढ़ते, बोलते, लिखते और समझते। पढ़ना अलग बात है, लिखना अलग बात है, लेकिन उस चीज को समझना बहुत बड़ी बात है। यदि विद्यार्थी समझ गया तो सब सफल हो गया। तो हमें इसके पहाड़े के पेपर हर विद्यार्थी से लगभग समझ होनी चाहिए, बनना नहीं चाहिए। मेरा भी अनुभव है कि विद्यार्थी 19 तक 20 तक पहाड़े कंटिन्यू पढ़ लेता है, लेकिन उससे 117 का ज्ञान या 171 117 के स्थान पर वो 171 लिखता है। इस प्रकार की त्रुटि करता है, यानी अंक ज्ञान उसका अधूरा होता है। तो हमें पहाड़े कंप्लीट करवाते समय भी एक बात याद रखनी है कि उसे अंक क्लियर होना चाहिए। जब विद्यार्थी आए तो उसका निरीक्षण कार्य बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए, और उसकी अगर कोई गलती आती है तो उसमें उसे डांटने की बजाय उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए। जिस ढंग से वो समझना चाहे उस ढंग से उसे समझाने की कोशिश करना चाहिए। आगे मेरा ये मानना है कि गिनती और पहाड़ अगर उसके कंप्लीट हैं तो हमें जोड़ संक्रिया, घटाने, गुणा, भाग की बताने में कोई परेशानी नहीं है। कल की वीडियो में हम जोड़ घटाने क्रिया को मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा। हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा लगे, और ये चीजें पढ़ने के बाद हम 6, 7, 8 की विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।